अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। नफ्सियाती मर्ज़ एक कड़वी हकीकत। मोहम्मद नोमान मक्की, किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी हॉस्पिटल, मक्का मुकर्रमा। कल रात एक दिल खराश खबर मौसूल हुई कि मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फ़र्जंद आसिम जमील साहब गोली लगने की वजह से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुरू में जिस तरह से ये खबर आई उससे बज़ाहिर यूँ मालूम हो रहा था कि कुछ नामालूम अफराद ने उनको गोली मारी और उनको कत्ल कर दिया। इस खबर को सुनकर बहुत सदमा हुआ और मौलाना के लिए दुआएं की। फिर बंदे ने यूट्यूब पर जाकर आसिम जमील साहब को तलाश किया ताकि उनकी तफसीलात मालूम कर सकूं। तो एक वीडियो सामने आई जिसमें वो ज़मीन पर पाँव खड़े करके उकड़ू की हैत में बैठे हुए हैं और उनके वालिद हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हफ़िज़हुल्लाह भी उनके साथ ही बैठे हुए हैं और उनके गले में हाथ डालकर बड़ी शफ़क़त के साथ उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इस नौजवान भाई की पर्सनालिटी को जब देखा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अदम एतमादी और वो गमों को छुपाने वाली मुस्कुराहट इस बात का ऐलान कर रही थी कि ये शख्स अंदर से दुखी और डिप्रेशन का शिकार है। बकौल शायर कैफ़ी आज़मी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आँखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। आसिम जमील साहब को इस वीडियो में देखते ही बंदे के दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, ये भाई तो डिप्रेशन के मरीज़ मालूम होते हैं। अल्लाह की शान कि उनके भाई मौलाना यूसुफ जमील साहब का एक वीडियो पैगाम आज सुबह मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि हकीकत में उनके भाई आसिम जमील साहब डिप्रेशन का शिकार थे जिसका इलाज जारी था। मर्ज़ की शिद्दत की वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते थे। बिलाखिर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए अपने आप को गोली मार ली। बहरहाल ये एक बड़ी ही दुख भरी कहानी है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। आज के मज़मून का मकसद सिर्फ़ इस सानिया पर इजहार अफसोस नहीं है बल्कि हमारे मुआशरे की तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल कराना है कि नफ्सियाती मर्ज़ एक हकीकत है, मगर बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम में से अक्सर या तो इस बात से नाआशना है या उसको सुनना या समझना नहीं चाहते हैं। नफ्सियाती मर्ज़ को या तो हम जिन्नात या जादू के खाते में डाल देते हैं या उस शख्स के ईमान और यकीन की कमज़ोरी बताते हैं या फिर ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि ये तो नौटंकी कर रहा है। इस तरह के तानों से हम अपने घरों में या मुआशरे में मौजूद डिप्रेशन का शिकार नफ्सियाती मरीज़ों के ऊपर जुल्म करते हैं और उनको मज़ीद इस नाउम्मीदी के कभी ना निकल सकने वाले काले दलदल में धकेल देते हैं। एक अलमिया, हमारे मुआशरे में जिस्मानी बीमारियों का और उसके इलाज का तसव्वुर तो है, साथ साथ रूहानी बीमारियां और उसके इलाज की फ़िक्र भी किसी हद तक होती है, लेकिन यह एक अलमिया है कि नफ्सियाती बीमारी को ना कोई बीमारी समझता है और न इस तरह के मरीज़ को काबिल रहम और काबिल इलाज तस्वुर किया जाता है। बरतानिया में मुकीम एक मशहूर आलिम दीन शेख मोहम्मद यासिर अल हनफी हफ़िज़हुल्लाह नफ्सियाती मर्ज़ की हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए लिखते हैं। उनकी अंग्रेज़ी तहरीर का खुलासा उर्दू में पेश किया जा रहा है। नफ्सियाती मर्ज़ एक हकीकत है। इस उन्वान के तहत वो लिखते हैं कि वैसे तो हर बीमारी परेशान कुन होती है, लेकिन डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव या अफसरदगी और इसी तरह इज़्तिराब वगैरह जो नफ्सियाती बीमारियां हैं वो जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा तकलीफ़ दे और बदतर हो सकती हैं, ख़ासकर उस वक्त जब आपके आसपास के लोग आपकी इस तकलीफ़ को समझने से कासिर होते हैं। लेकिन सच ये है कि आप उनको मोरिद इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि नफ्सियाती बीमारियां गैर वाज़ेह होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं। दर हकीकत नफ्सियाती बीमारी एक मुस्तकिल और अंदर ही अंदर चलने वाली ख़यालात और तफक्कुरात की पोशीदा एल्गार है। मैंने देखा है कि खुसूसन हमारे मुआशरे में इस तरह की बीमारियों से दो चार अफराद सिर्फ़ अपने आस पास के लोगों से हमदर्दी और ताउन न मिलने की वजह से और ज़्यादा मरीज़ बन जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे शख्स का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसको कोई मसला नहीं है, ये तो बस ऐसे ही नौटंकी कर रहा है वगैरह वगैरह। याद रखें, इस तरह के ताने या इस नौइयत के दूसरे जुमले किसी शख्स की ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे ख़ुदकुशी पर आमादा कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर वालों या अपने दोस्तों में से किसी ऐसे शख्स के बारे में पता है जो डिप्रेशन वगैरह का शिकार है,
تو اللہ کی خاطر ان کی اعانت کریں، ان کی بات توجہ سے سنیں اور ان کی مدد کریں۔ بے شک اللہ آپ کی مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور اس دن بھی جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اگر کوئی بھی ایسی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو میری ان کے لیے پرزور تجویز یہ ہے کہ وہ ضرور نفسیات کے ماہر ڈاکٹر سے طبی رہنمائی اور ساتھ ساتھ کسی صالح شیخ سے روحانی یا ایمانی رہنمائی حاصل کریں، یعنی دونوں طرح کی مدد حاصل کریں۔ بعض اوقات نفسیاتی مرض کی وجہ سے دینی یا روحانی کمزوری نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ آپ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی بیماری ہے جیسے کوئی دوسری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، لہٰذا دونوں طرح کے علاج اور رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کر دے، آمین۔ اقتباس ختم ہوا۔ آئیے آج ڈپریشن کے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ نفسیاتی بیماریوں میں یہ ایک عام بیماری ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ جرمن شہر ڈوسلڈورف میں قائم نفسیاتی امراض کے علاج کے ایک مشہور کلینک کے چیف ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کرسٹیان لانگے آشفینیلڈ کہتے ہیں، ڈپریشن کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، اسے پہلے سے کوئی بیماری ہو یا نہیں۔ موسمی تبدیلیوں، زندگی کے سخت واقعات یا یہاں تک کہ عالمی واقعات تک انسانی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اور یہ ڈپریشن تک کا سبب بن سکتے ہیں۔ جاری ہے۔ تو دوستو اس تحریر کو لکھا ہے، واقعی اس کے اندر بہت بہترین چیز بیان کی گئی ہے، اور اس تحریر کو لکھنے والے ہیں محمد نعمان مکی، کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ہاسپٹل مکہ مکرمہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔